ये ईमेट सब्जेक्ट है, इसमें केवल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल बॉयज़ एंड गर्ल्स ही पढ़ेंगे। ये सब्जेक्ट कहने का मतलब ये है, ये सब्जेक्ट जो है केवल इलेक्ट्रिकल बॉयज़ एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बॉयज़, गर्ल्स एंड इलेक्ट्रिकल गर्ल्स। आईटी वाले या अदर्स वाले इसमें नहीं अभी लाइव होंगे। अभी ये जो लेक्चर है ईमेट का, उसमें केवल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गर्ल्स एंड बॉयज ही बैठेंगे। वोकेशनल आईटी, वोकेशनल ऑटो, मैकेनिकल ये कोई नहीं बैठेगा। इसमें किसी को लाइव होने की जरूरत नहीं है। तो गलती से जो स्टूडेंट लाइव हो गए हैं वोकेशनल आईटी या वोकेशनल ऑटो या अदर, वो इसमें नहीं। वोकेशनल आईटी के लिए ये कोर्स है ही नहीं। वोकेशनल आईटी वाले ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे। तो जो गलती से लाइव हो गए हैं या उनके पास गलती से लिंक पहुंच गया है, तो वो अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लें। इसमें केवल इलेक्ट्रिकल बॉयज़ एंड इलेक्ट्रिकल गर्ल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बॉयज़ एंड इलेक्ट्रॉनिक्स गर्ल्स के स्टूडेंट ही बैठेंगे। ओके, अभी मैं 5 मिनट में आप लोगों को स्टार्ट करवाता हूँ। अभी स्टूडेंट हैं जो अपने आप को लाइव कर रहे हैं, उनको हम एडमिट कर रहे हैं लाइव के लिए। हेलो, हाँ बोलिए। आवाज ऑडिबल नहीं है? चलिए अभी देखते हैं। अरे योगेश सर, आवाज नहीं पहुंचे स्टूडेंट तक। नहीं सर, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। आ रही है? अच्छा अच्छा, चलो कुछ स्टूडेंट तक नहीं आ रही होगी, ठीक है सर। आवाज आ रही है। ओके तो उन लोगों का नेटवर्क इशू होगा सर। है जी। हाँ ओके, लिसन ऑल स्टूडेंट्स। ये ईमेट यानी इंजीनियरिंग मटेरियल सब्जेक्ट केवल इलेक्ट्रिकल बॉयज, गर्ल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बॉयज एंड गर्ल्स के स्टूडेंट पढ़ाएंगे। वोकेशनल आईटी के स्टूडेंट इसमें लाइव नहीं होंगे, ये सब्जेक्ट उनके लिए नहीं है। और वोकेशनल ऑटो, मैकेनिकल ऑटो, ये इन 3 ब्रांचों को डॉक्टर पुरुषोत्तम सर पढ़ाते हैं, तो वो वहाँ पे उनको लाइव ज्वाइन करेंगे। क्लियर? यहाँ पे अभी मेरे लेक्चर में ईमेट के में केवल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स बॉयज एंड गर्ल्स ही बैठेंगे, वही लाइव होंगे। अगर गलती से वोकेशनल आईटी के या किसी अदर ब्रांच के लाइव हो गए हैं, तो वो अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लें। उनको उसको कनेक्ट करने की, लाइव होने की जरूरत नहीं है। ओके, ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले यानी फर्स्ट लेक्चर जब था, फर्स्ट क्लास जब थी, तब मैंने आपको इसका सिलेबस भेज दिया है, आपने देख लिया होगा। सभी हो गए एडमिट? अब थोड़ा इसको कनेक्ट कर दो। सर अभी तक सिलेबस नहीं मिला सर। योगेश करना यार, ये क्या हो गया? इसमें तो कुछ लग नहीं रहा मेरे को। इसमें है ही नहीं स्लॉट। हाँ हाँ, देखो देखो।
ओके, थोड़ा 5 मिनट का वेट करिए, मैं अभी सिस्टम को कनेक्ट कर रहा हूं। ये तुम बाद में करते हैं ना बैठ के, जो मेरा सिस्टम अटैच कर दो पहले योगेश। अच्छा अच्छा, ओके स्टूडेंट, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? गिव मी रिप्लाई एनी स्टूडेंट। यस सर। कौन सी ब्रांच के हो? आवाज आ रही है सर। यस सर, आवाज आ रही है। किस ब्रांच से? इलेक्ट्रॉनिक्स सर। इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल। ओके, इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट? इलेक्ट्रिकल सर। यस सर, इलेक्ट्रिकल। ओके, आप लोगों को ये बोर्ड पे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो दिख पा रहा है? यस सर। यस सर। ओके सर। यस सर, दिख पा रहा है। ओके, यस सर। देखिए ये सब्जेक्ट जो है आपने इसके लिए आपने मैंने आपको मेल भेजा था, तो इसमें आपने वहाँ देखा होगा कोर्स नंबर DME 313 है इसका। कोर्स टाइटल इज इंजीनियरिंग मटेरियल्स है एंड इस कंटेन, हाँ आ जाओ, इट कंटेन 5 यूनिट्स। इसमें 5 यूनिट हैं, 5 यूनिट्स। यूनिट फर्स्ट जो है आपकी, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल में आप लोग पढ़ेंगे लाइक एज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स, conductivity, superconductivity, resistivity and their brief idea, right? And also applications of conductor, semiconductor, insulator and superconductor. Clear? जो कि आप लोग इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ते हैं, तो उसका ही एक ब्रीफ आइडिया हम आपको इसमें पढ़ाएंगे। दैट इज यूनिट फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, राइट। यूनिट 2 है Unit 2 which contain insulating material. Insulating material. Insulating material जिसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे लाइक एज प्लास्टिक, प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ प्लास्टिक एंड देयर एप्लीकेशंस एक्सेट्रा। एंड इसी में पार्ट बी में आप पढ़ेंगे सम वेरियस इंसुलेटिंग मटेरियल, अदर वेरियस इंसुलेटिंग मटेरियल, like as mica, asbestos, ceramic, glass, cotton, silk, etc. तो इसमें आप लोग इंसुलेटिंग मटेरियल में प्लास्टिक में उनके टाइप, उनके एप्लीकेशंस, ऐसे ही वेरियस इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक एज माइका, ceramic material, glass, cotton, asbestos, silk, paper, jute and their applications, right? इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 3, यूनिट 3 में आप लोग पढ़ेंगे नॉन मेटालिक
नॉन मेटालिक मटेरियल, नॉन मेटालिक मटेरियल, इसमें पढ़ेंगे आप लोग लाइक एज लंबर एंड ऑल्सो नोन एज टिम्बर, जो कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में EWT में भी पढ़ा हुआ है, जो आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में नॉन मेटालिक मटेरियल। इसमें आप लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, आपने उसमें शॉर्ट में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे हम टिम्बर नॉन मेटालिक मटेरियल आता है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें आप लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिम्बर, कन्वर्जन ऑफ टिम्बर, सीजनिंग एंड देयर एप्लीकेशन इंडस्ट्री लाइक एज हार्डबोर्ड, प्लाईबोर्ड, बैटन बोर्ड, वीनियर्स, ये सब पढ़ेंगे आप लोग। इसके अलावा इसमें ही पढ़ेंगे आप सम मिसलेनियस मटेरियल्स, ये तो पार्ट ए हो गया नॉन मेटालिक में, एंड सम मिसलेनियस मटेरियल्स लाइक एज एब्रेसिव, सैंडस्टोन, एमवी, कोरंडम, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरोन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सेलुलोड, कॉर्क, फेल्ट, माइका, रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स, जो कि मिसलेनियस मटेरियल है। पार्ट ए में आप पढ़ रहे हैं लंबर टिम्बर, और पार्ट बी में पढ़ेंगे आप लोग मिसलेनियस, राइट। आप लोगों को दिख रहा है बोर्ड पे स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स गर्ल्स स्टूडेंट बताइए। यस सर। सर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी तक ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। ओके, जो स्टूडेंट ज्वाइन हो गए हैं वो उनको आवाज पहुंच रही है मेरी? यस सर। ओके, यस सर। यस सर। इलेक्ट्रिकल गर्ल्स? यस सर। यस सर। ओके यस ओके, अभी 2 मिनट वेट करिए, मैं अपनी सिस्टम को कनेक्ट करता हूँ, फिर वहाँ पे आपको मैं PDF फाइल दिखाऊंगा। आपको जो भी लिख रहा है बोर्ड पे वो अब सिस्टम पे दिखाई देगा, आपको इजीली विजिबल होगा, आप आसानी से पढ़ पाएंगे, राइट। हाँ, ओके, नाइस। ओके डियर स्टूडेंट, ये आप लोग देखिए, अब आप लोगों को दिख रहा होगा। यस सर। कैन यू सी? इंक्लाइंड है। हाँ, आप बताइए, आपको दिख रहा है बोर्ड पे? यस सर। हाँ, PDF फाइल दिखाइए आपको। यस सर। बहुत ब्लर दिख रहा है। हाँ, ये देख लीजिए, मैंने आपको नहीं आ रही है। मेजर साहब क्लियर नहीं है सर, क्लियर नहीं। क्लियर नहीं है सर। अब आपको बहुत आसानी से दिख रहा होगा सब कुछ। सर क्लियर नहीं आ रही है। सर होल स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा है, सर क्लियर भी नहीं है। सही दिख रहा है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, और ऊपर आप लोग प्रोजेक्टर के माध्यम से भी आप देख पा रहे होंगे। तो उसमें आप लोग यूनिट फर्स्ट आपने देखा, मैंने ही शॉर्ट में बताया था। यूनिट फर्स्ट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल है, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ गुड कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ठीक है, इंसुलेटर, इंसुलेटिंग मटेरियल, सुपर कंडक्टर, यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे, राइट। अब यूनिट 2 में आप लोग देख पा रहे होंगे इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल में आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने ही बताया आपको, प्लास्टिक है एंड देयर टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, रेजिन्स, ये सब कुछ उसी में आ जाएगा। रेजिन्स, प्रॉपर्टीज, फॉर्मल्डिहाइड, बैकेलाइट, ये सब कुछ प्लास्टिक के अंतर्गत पढ़ाएंगे आपको। इसके अलावा कुछ वेरियस मटेरियल हैं, माइका है, एस्बेस्टस है, सिरामिक है, ग्लास है, कॉटन है, सिल्क है, जूट है, ये सब कुछ भी आप लोग पढ़ेंगे
यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 3 में मैंने आपको जैसे बताया नॉन मेटालिक मटेरियल लाइक एज टिम्बर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कन्वर्जन, सीजनिंग, प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन, इंडस्ट्री एप्लीकेशंस, राइट। इसके अलावा आप लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस मटेरियल में मैंने आपको बताया लाइक एज एब्रेसिव, एस्बेस्टस, सेलुलोड, फायर क्ले, डोरामाइट, मैग्नेसाइट, कुट्टा पर्चा, कॉर्क, राइट, रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स, ये सभी पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में। अब देखिए यूनिट नंबर 4 देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल। अब तक आपने पढ़े इलेक्ट्रिकल, फिर नॉन मेटालिक, उसके बाद आप यूनिट नंबर 4 में है मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, राइट। आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें आप लोग पढ़ेंगे फिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैकेनिकल मटेरियल्स, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे लाइक एज फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स, फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स, राइट। खासतौर से आप इसमें नॉन फेरस मेटल पढ़ेंगे, फेरस मेटल भी पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा उनको ब्रीफ करेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल में फेरस एंड नॉन फेरस मेटल में आप पढ़ेंगे नॉन फेरस मेटल्स, राइट। नॉन फेरस मेटल में आप पढ़ेंगे लाइक एज एल्युमिनियम, कॉपर, एल्युमिनियम अलॉय, कॉपर अलॉय, ब्रास, ब्रोंज, राइट। ये सब अलॉय हैं, ब्रास एंड ब्रोंज, क्लियर। वीविंग मेटल्स लाइक एज लेड बेस अलॉय, टिन बेस अलॉय, इनके बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज और ये कहाँ यूज होते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा इस यूनिट नंबर 4 में। अब आता है लास्ट यूनिट, सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स। सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल पढ़ाएंगे। सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंस्ट्रेंट है, पार्ट है, दैट इज कॉल्ड ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में पढ़ेंगे आप लोग टाइप्स ऑफ ब्रिक्स, कैसे ब्रिक्स बनाते हैं, कितने प्रकार की होती है, राइट, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। उसके बाद पढ़ेंगे आप लोग फाउंडेशंस, फाउंडेशन क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कितने टाइप के होते हैं, राइट। वैसे सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल अपने आप में बहुत ब्रॉड मटेरियल है इसमें, लेकिन आप जो है क्योंकि ये सिलेबस डिजाइन किया गया तो इसमें हमने सभी फील्ड से मटेरियल को कलेक्ट करके और आपको इसमें बताना है। तो सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल में आप लोग देख पा रहे होंगे, ऊपर अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो आप उसमें देखिए ब्रिक्स के बारे में और किससे बनती है, उसके रॉ मटेरियल क्या है, फाउंडेशन क्या होता है, फाउंडेशन क्यों तैयार करते हैं, सीमेंट क्या होता है, आरसीसी क्या होती है, कंक्रीट क्या होती है और इनके हम क्यों यूज करते हैं, क्या इनके एप्लीकेशंस हैं, कैसे मिलती हैं, कैसे प्राप्त होती हैं, ये सब कुछ पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे आप सर्विंग कंसेप्ट क्या है, सर्विंग कैसे करते हैं, चेन और लेबलिंग क्या होती है, ये सब आप लोग पढ़ेंगे सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल में, राइट। तो ये मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है सिलेबस के बारे में, राइट। इसमें भी आपकी 5 यूनिट हैं और जैसे आपके CA DHA चलते हैं वैसे ही आपके चलेंगे। तो वो कैसे चलेंगे वो अभी आपको टाइम टू टाइम आपके मेल पे बता दिया जाएगा, या जब भी क्लास होगी आपकी क्लास में बता दिया जाएगा ऑनलाइन, या मेल भी आप चेक करते रहिए, मेल में भी आपको पता लगता है कि CA या DHA कैसे हैं, कौन से हैं, कब जमा करने हैं, कहाँ जमा करने हैं, राइट। तो अपने मेल पे आप लोग लगातार बने रहिए, मेल पे चेक करते रहिए कि कोई मेल आपको आया है तो उसके हिसाब से आप उसका रिप्लाई करते रहिए, राइट। और इसके अलावा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो केवल मेल करके, जो मेरा मेल आईडी है, आपको मेल आईडी से आपके पास मेल आया होगा, उसी मेल आईडी पे आप लोग मेल करिएगा। अगर किसी स्टूडेंट का मेल का करेक्शन है तो वो आप लोग करेक्शन करवा लीजिएगा, राइट। अभी कुछ स्टूडेंट के मेल करेक्शन करने हैं मेरे को, अभी कुछ के रह गए हैं तो वो मैं आज कर दूंगा, राइट। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है वो सिर्फ और सिर्फ ईमेल भेजेगा, ठीक है। और बाद बाकी प्रॉब्लम आपकी कनेक्टिविटी की हो सकती है, इधर से तो सब कुछ स्मूथली चल रहा है, आपकी तरफ से, आपके हैंड से हो सकता है कुछ इश्यू हो तो आप अपना देखिए। इधर से अगर कुछ होता है, इधर से कनेक्टिविटी नहीं होती है तो फिर हम आपको दोबारा से इस क्लास का रिपीटेशन करवा देंगे, दोबारा से पढ़ा दूंगा मैं, क्लियर। इसके अलावा अभी कभी हो सकता है कि मैं अपने होम से ही आपको लाइव क्लास दूं तो भी उसका एक मेल आ जाएगा आपके पास। तो जहाँ से भी आपका लाइव क्लास होगी, या कॉलेज से होगी या अपने घर से
कहीं से भी होगा, तो उसके लिए आपको प्री इन्फॉर्मेशन आएगी, आप मेल पर चेक करते रहिए और उसी हिसाब से आप लोग कनेक्ट हो जाइएगा। राइट, तो किसी स्टूडेंट को अब तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. नो सर। ओके, यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया? तो सर ओके, अब जितने भी आपके साथी हैं उन साथियों से बोल देना कि सभी 9:30 बजे 10 बजे है ना, अब थर्सडे, हाँ ओके, थर्सडे को अब क्लास है, तो वो लोग पहले से ही आप लोग मेल चेक करते रहें और मेल पर जो भी आपका लिंक आए उसको कनेक्ट करके आप लोग यहाँ पे लाइव हो सकते हैं। राइट, तो क्लास जो है आप क्लास सर थोड़ी लेट कनेक्ट हो पाएगी है बेटे, सर, क्लास थोड़ी लेट कनेक्ट हो पाएगी, आगे का निकला हुआ है सर, प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ क्लास क्या बोला, क्या कर दूं? थोड़ी क्लास थोड़ी लेट। हाँ बेटा ऐसा है, देखो नेट। ओके ओके सुन लिया मैंने, रिपीट करने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है, अभी तो आपको केवल यूनिट के बारे में बताया गया है, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, ठीक है। जो यूनिट आपको दे रखी है मैंने मेल पे भेज दिया है, इसका मेल जो है हार्ड सॉफ्ट कॉपी भेज दी है मैंने मेल पे, तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। मैंने जो केवल यूनिट के बारे में थोड़ा बताया कि हम क्या पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे इनमें, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग मटेरियल के बिना इंजीनियरिंग कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। आपको बेसिक एटलीस्ट बेसिक नॉलेज नहीं है किसी भी मटेरियल की, तो आप आगे चल के मैन्युफैक्चरिंग है या उसमें कोई प्रॉपर्टी चेंज करना है या उसके एप्लीकेशंस करने हैं, इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो आप कर नहीं पाएंगे, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर हो या वो इलेक्ट्रिकल हो, सिविल वाला हो, कोई भी हो, तो उसको जो बेसिक मटेरियल्स का जो नॉलेज है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आपको हर एक फील्ड से, राइट, सभी से फील्ड से आपको थोड़ा थोड़ा मटेरियल्स लेकर के आपको उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। राइट, तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद यूनिट नंबर 3। वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 3। Unit number 3, which contain non-metallic material like as lumber, आपको दिख भी रहा होगा। तो हम सबसे पहले यूनिट 3 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका नॉन मेटालिक मटेरियल है और उसमें आता है आपका लंबर and also known as timber, lumber also known as timber, right? इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में। तो अब यहां से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। आप लोगों को दिख पा रहा है बोर्ड पे? ओके, Yes, sir. यस सर दिख पा रहा है सर। यस सर, दिख रहा है। ओके, तो लंबर दैट इज ऑल्सो नोन एज टिम्बर, ये हम स्टार्ट करेंगे। टिम्बर जिसकी आप लोग पहले से ही परिचित हैं, आपने जो वर्कशॉप है या एलिमेंट्री वर्कशॉप टेक्नोलॉजी जिसको आप बोलते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें भी आपको ये लंबर या टिम्बर पढ़ाया गया है। राइट, तो उसकी हम आपको डीप नॉलेज आज इस टॉपिक के माध्यम से, इस यूनिट के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो नाउ फर्स्ट द क्वेश्चन विल बी राइज इन योर माइंड, व्हाट इज टिम्बर? आपने सुना है, पढ़ा भी है, क्या होता है? एनी स्टूडेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक साइड, इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई एक स्टूडेंट बताए मेरे को।
Timber is a part of wood. क्या है? Timber is a part of wood. ओके, टिम्बर इज द पार्ट. Timber is a wood which is used for engineering purpose. ओके, राइट. एक स्टूडेंट बताया कि सर इट अ पार्ट ऑफ द वुड. राइट, पार्ट ऑफ द वुड है. बेसिकली हम अगर कहें, अगर सिंपली वर्ड्स में जनरल फॉर्म में अगर बोले तो इट इज नथिंग बट इट इज दी वुड. बट वुड कहना अभी इसके लिए सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि कोई वुड है हम उसको डायरेक्ट इस्तेमाल एज ए नहीं कर सकते हैं, एज ए इंजीनियरिंग मटेरियल या घरेलू यूज के लिए या अदर्स के लिए हम इसका डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो बेसिकली जो टिम्बर वर्ड है वो एक प्रोफेशनली या इंडस्ट्रियल वर्ड है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, फॉर दी कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बोलिए या फर्नीचर कंस्ट्रक्शन बोलिए या फर्नीचर फैब्रिकेशन बोलिए. टिम्बर जो कि एक वर्ड है, ओल्ड इंग्लिश में कहिए या नॉर्थ अमेरिकन एक इंग्लिश है, उसमें ये वर्ड का नाम है, दैट इज कॉल्ड द टिम्बेरियन. टिम्बेरियन एक वर्ड है जो कि जिसका नाम है बेसिकली टिम्बर वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश या नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश टिम्बेरियन. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द टिम्बेरियन वर्ड जिसका सिंपल मीनिंग है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या बिल्ड. इसका मतलब है बिल्ड, बनाना, कंस्ट्रक्शन. राइट. तो बेसिकली ये जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पे ये वर्ड जो है इजाद हुआ है और इसका नाम है टिम्बेरियन. टिम्बेरियन वर्ड से ये वर्ड आया है टिम्बर, जिसका मतलब है बिल्ड, बनाना. राइट. कंस्ट्रक्शन, कोई भी कंस्ट्रक्शन करना, लाइक एज हाउस कंस्ट्रक्शन, होम कंस्ट्रक्शन, राइट, फर्नीचर एंड अदर्स. तो उसके लिए ये वर्ड ये डिराइव किया गया है कहाँ से? फ्रॉम दी टिम्बेरियन. राइट, समझ में आ गया? इसका मतलब है बिल्ड, मतलब बनाना. तो यूरोपियन कंट्री में क्या है, एक्चुअली काफ़ी तेज हवाएं और स्टॉर्म्स ये बहुत तेज़ी से आते हैं. विंड जो है काफ़ी तेज चलती हैं, हवाएं तेज चलती हैं. तो वहाँ पे अक्सर करके जो मकान हैं, हाउसेज हैं, राइट, या जो फेंसिंग है या अदर्स हैं, तो वो लकड़ी की बनाई जाती हैं. राइट. उसके कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा. तो उसके लिए फिर ये वहाँ पे डिस्कवर किया गया कि लकड़ी जो है इस्तेमाल करनी चाहिए फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. राइट. तो आप लोग नोट कर सकते हैं टिम्बेरियन, TIMBRIN, जो कि एक ओल्ड इंग्लिश से लिया गया है. तो सर ये टिम्बर किस कंट्री से निकला हुआ है? एवडे टिम्बर वर्ड ये किस कंट्री से निकला हुआ है? आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही बेटा, क्या बोल रहे हो? सर ये जो टिम्बर वर्ड है किस कंट्री का वर्ड है? टिम्बर क्या हो गया? टिम्बर क्या है? टिम्बर वर्ड किस कंट्री से निकला हुआ है सर? हाँ मैंने बताया ना, ये ओल्ड, ओके लिसन मी, ओल्ड इंग्लिश वर्ड से लिया गया है जो कि नॉर्थ अमेरिका में चलता है. नॉर्थ अमेरिका. थैंक यू सर. हाँ, ये ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप जान लीजिए. टिम्बेरियन वर्ड है, वो एक ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है. आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में ये खासतौर से इसका जो इनिशियल हुआ है वो वहाँ से है. मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी तो उसमें ये बताया गया कि नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले इसका टिम्बेरियन वर्ड इस्तेमाल किया गया. राइट. तो वहाँ से ये इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहाँ पे जो बिल्डिंग है या जो भी हाउसेस हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या इसके बने हुए हैं, इसके टिम्बर के बने होते हैं. राइट. और भी एप्लीकेशंस होते हैं. तो ये क्योंकि लकड़ी जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक मटेरियल है इन फॉर द कंस्ट्रक्शन, उसके कारण है मैं आपको बताऊंगा. राइट. तो टिम्बेरियन मीन्स बिल्ड, मीन्स बनाना. राइट. नाउ
some terms which are used to, which are related to timber. Some terms which are related to timber, like as first one is standing timber. Second one is rough timber. Third one is conversion timber या converted timber. So there are three terms which are related to this timber. First one is standing timber, second one is rough timber and third one is converted timber. Right? अब इनको जान लीजिए कि स्टैंडिंग टिम्बर क्या होता है, रफ टिम्बर क्या होता है, कन्वर्टेड टिम्बर क्या होता है. राइट? स्टैंडिंग टिम्बर, जैसे कि नाम से पता है कि स्टैंडिंग, जो कि खड़ा हुआ है, स्टैंड है, दैट इज लाइव फॉर्म है ये. यानी जो भी पेड़ है, सिंपली कह सकते हैं लाइव फॉर्म है, यानी जीवित है. राइट? कभी कटा नहीं है, सूखा नहीं है, डेड नहीं है. दैट इज कॉल्ड दी लाइव फॉर्म ऑफ द टिम्बर. वो लाइव फॉर्म ऑफ द टिम्बर आप इसको बोल सकते हैं, या लाइव टिम्बर इसको बोल सकते हैं. राइट? यानी कि जो पेड़ ग्रीन है, भी खड़ा हुआ है, पत्ती है, सब कुछ है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग टिम्बर. राइट? स्टैंडिंग टिम्बर में भी जो उसका तना है, ठीक है, वो उसको ही हम टिम्बर का नाम दे सकते हैं. राइट? क्लियर? ऐसा नहीं कि उसकी पत्तियां सब कुछ है वो टिम्बर में आता हो, नहीं. उसका जो तना है, राइट, वो जो है कहलाएगा आपका स्टैंडिंग टिम्बर. राइट? नेक्स्ट है रफ टिम्बर. रफ टिम्बर में क्या है, जो स्टैंडिंग टिम्बर है उसको आपने काट लिया, काटने के बाद उसके ब्रांचेज हैं, उसके रूट्स हैं एंड अदर्स हैं, वो आपने सबको रिमूव कर लिया. ओके, नाउ यू कैन से दैट व्हेन वी विल रिमूव द लीव्स, ब्रांचेस एंड रूट्स, देन such part of standing timber is known as rough timber. तो rough timber का मतलब आप बोल सकते हैं कि जिसमें कोई रूट नहीं है, ब्रांच नहीं है, कोई पत्ती नहीं है, तो वो पार्ट क्या कहलाएगा आपका, rough timber कहलाएगा. राइट? उसकी छाल नहीं है, उसकी बार्क नहीं है, there is no bark, there is no leaves, there are no roots. Then such obtained parts of the standing timber या of the timber is known as the rough timber. यानी वो रफ है, यानी कि उसका हम कोई अभी एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं. राइट? केवल उसकी हमने बार्क हटाई है अभी. राइट? अभी उसको हमने उसकी रूट्स हटाई हैं, उसकी लीव्स, पत्तियां हटाई हैं, टहनियां हटाई हैं, ब्रांचें हटाई हैं. उसके बाद जो लॉग बचा है, राइट, जो लॉग है बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए, okay, this part is known as rough timber. Rough timber का मतलब है there is no smoothness, there are no pieces, only we have removed only the branches, roots, leaves, etc. So then part is known as rough timber. Right? समझ में आ गया? Next and last one is converted timber. When we convert this log into our desired form, our requirement, according to our requirement, then the हेलो yes बोलिए. When we cut this log into small pieces,
or you can say according to our requirement, then such timber is known as the converted timber. यानी कन्वर्ट कर लिया हमने. कन्वर्ट का मतलब है हमने उसको स्मॉल पीसेस में काट लिया है. स्मॉल पीसेस का मतलब है अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट. या आपको 6 फीट का है या 5 फीट का है या 2 फुट का है, ठीक है, हमें उसका कितनी लेंथ विड्थ हाइट रखनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसको अभी जस्ट क्या किया है, हमने उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया हुआ है, काट लिया है, सॉइंग की हुई है, राइट. वो भी हमने अभी उसको इस्तेमाल करने के लिए नहीं किया है, अभी तो केवल हमने उसको कन्वर्ट किया है स्मॉल पीसेस में काटा है, कट किया है, तो वो कहलाएगा अब कन्वर्टेड टिम्बर. ठीक है, तो उसमें आप कन्वर्जन कैसे करते हैं, कैसे कन्वर्टेड करते हैं, उसके लिए कई सारे मेथड हैं, वो आपको जब आगे पढ़ाया जाएगा इसी में तब आप समझेंगे कन्वर्जन ऑफ द टिम्बर, राइट. तो अभी आपने समझा कि कन्वर्टेड टिम्बर क्या है. जो आपको लॉग मिला है यानी जो रफ टिम्बर है उसको आपने स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है, तो वो कहलाएगा आपका कन्वर्टेड टिम्बर, राइट. यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? स्टैंडिंग टिम्बर बोल रहा है. ओके, नो सर. समझ में आ गया स्टैंडिंग, रफ एंड कन्वर्टेड टिम्बर, राइट. सर स्टैंडिंग टिम्बर को दोबारा समझा दीजिए. सर रफ टिम्बर एक बार समझा दीजिए. हाँ, रफ टिम्बर मीन्स व्हेन वी रिमूव द ऑल ब्रांचेस, roots, leaves, etc. Then the obtained part या fine part of such standing timber is known as the rough timber, and with the help of a diagram you can see the rough timber. This is the rough timber. Basically rough timber हमने इधर से roots हटा दी, इधर से branches हटा दी, राइट. तो अब आपको क्या बचा, एक सिंपली लॉग बचा, ठीक है, उसका तना बचा, राइट. आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि अभी ये कोई, लेट अस सपोज दिस इज द ट्री एंड दीज आर द रूट्स एंड दीज आर द ब्रांचेस, राइट. तो आपने ये रूट्स आपने यहां से कट कर दी, ऊपर से ब्रांचेस या जो भी टहनियाँ हैं, लीव्स हैं, वो सब हटा दी, राइट. इतना पार्ट बचा आपके पास, दिस इज कॉल्ड दी लॉग और यू कैन से टिम्बर, ठीक है. प्रोफेशनली या इसको आप इंडस्ट्री लैंग्वेज में या इंजीनियरिंग लैंग्वेज में इसको टिम्बर बोलेंगे, वैसे अभी ये लॉग है, राइट. बाद में अगर ये कन्वर्टेड इसको कर देंगे तो ये टिम्बर कहलाएगा. हाँ बोलिए. सर इसमें बार्क लगा होता है क्या? इसमें बार्क लगा होता है लॉग में, जो आउटर कवरिंग होती है. क्या होता है? बार्क. हाँ बार्क. हाँ बार्क होती है, आउटर कवरिंग रहती है उसमें. हाँ इसमें हम बार्क हटा देंगे, सब ये ब्रांचें हटा देंगे, रूट्स हटा देंगे, जो पार्ट बचेगा वो आपका लॉग कहलाएगा, ठीक है. इतना आप समझ लीजिए, क्लियर. फिर बाद में हम इसको अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू डिजायर या अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री पर्पस या डोमेस्टिक पर्पस, तो हम इसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो कहलाएगा आपका कन्वर्टेड टिम्बर, राइट. सो दिस इज दी brief knowledge, brief idea about this timber and their related terms like as standing timber, rough timber and converted timber, right. Now को दोबारा से बता दीजिए. next is, अब देखिए हम इसमें आगे जाने से पहले हम थोड़ा सा इसको ये समझ लें कि हम ये आगे कर हम इसको क्यों इस टिम्बर का हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको क्यों ले रहे हैं. सो आप कह सकते हैं यूजेस हेलो और एप्लीकेशंस. हेलो बेटे आवाज नहीं पहुंच रही है तो आप लोग बोर्ड पे देखते रहिए, आपको जो बोर्ड पे दिख रहा है वही मैं बोल रहा हूं, ठीक है, उसको सुनिए और अपनी कनेक्टिविटी को सही करिए. टिम्बर को दोबारा समझा. तो यूजेज एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस टिम्बर, राइट.
क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसको, इसके क्या कॉजेज हैं, वाई वी आर यूजिंग दिस टिम्बर और यू कैन से दिस वुडन मटेरियल्स, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कारण है कि हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों, वाई? सर क्योंकि सीजनिंग करने के बाद इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। हाँ, कुछ कॉजेज हैं आप लोग को पता है और कुछ आपको नहीं पता है, तो वो आप लोग समझ लीजिए। वाई वी यूज सच टाइप ऑफ टिम्बर इन वेरियस फील्ड्स, इन वेरियस फॉर वेरियस पर्पजेज लाइक एज इन फर्नीचर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमको यूज क्यों कर रहे हैं? यूज हम कर रहे हैं ड्यू टू, वी आर यूजिंग ड्यू टू some specifically some special properties या some special characteristics. Due to some special characteristics, due to some special properties, we are using such type of timber is used now you can see on the screen, on your screen आप लोग देखिए with the help of PDF file, as you are looking, as you are seeing on your screen, uses of timber, सब लोगों को दिख रहा है? लेकिन इम्प्लांट हो रहा है। हाँ, ऊपर देखिए, ये जो सबको दिख रहा है ना, ग्रीन बोर्ड पे नहीं, व्हाइट बोर्ड पे ऊपर देखिए PDF फाइल। योगेश सर सेट करो। हाँ यस सर, थोड़ा दूर से करो सर। हाँ, थोड़ा देख लीजिए अपने हिसाब से, उसको एडजस्ट करिए आप लोग। सर ये पिक्चर आया था लेकिन इंक्लाइंड हो रहा है। सर आप भी इसको एक्सप्लेन कर दीजिए और इसकी PDF सेंड कर दीजिएगा। हाँ, मैं भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, वो तो काफी डिटेल में लिखा हुआ है। एक्चुअली सम स्पेशल प्रॉपर्टी हैं जिसके कारण हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं वो भी आप लोग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए। ओके, देखिए लकड़ी के बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके कारण हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो प्रॉपर्टियाँ कौन कौन सी हैं वो आप लोग एक बार स्क्रीन की हेल्प से देख लीजिए। Some general property of the timber. Okay, as you are seeing on your screen, general property of timber. सबको दिख रहा है? हाँ, स्क्रीन पे देखिए, PDF फाइल देखिए। सर दिख नहीं रहा है। कैमरा थोड़ा लेफ्ट कर दीजिए सर। हैं? कैमरा थोड़ा सही हाँ बेटे, क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर सही दिख रहा है। सही दिख रहा है? सही है। ओके ओके, देखो ऐसा बेटे, आप लोगों की कनेक्टिविटी भी इशू हो सकता है। अब ऐसा नहीं है सर, अगर फुल स्क्रीन देखेंगे तो सही दिखेगा। आप वो बेटा सब कुछ हो जाएगा, शेयर भी हो जाएगा, लेकिन अभी आप जो है पहले इसको समझ लीजिए, वो हम आपको दिखा देंगे बाद में। ठीक है, आपको भेज देंगे, शेयर कर देंगे, पहले इसको समझ लीजिए। राइट, तो नाउ जनरल प्रॉपर्टी ऑफ टिम्बर एक बार आप लोग समझ लीजिए। पहला है कलर। ओके, या इससे पहले इसको ले लिए अवेलेबिलिटी, इसमें नहीं है, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा हुआ, अवेलेबिलिटी। तो ड्यू टू इजी अवेलेबिलिटी ऑफ timber or wood, we use the timber, we use this material, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होता है। आप देखेंगे किसी भी जगह आप जाइए तो आपको हर जगह पे लकड़ी जो है आपको इजीली मिल जाएगी।
दैट्स वाई वी यूज दिस टाइप ऑफ मटेरियल, पहला। दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है या इंपॉर्टेंट जो मैटर करता है, इसका सबसे बड़ा है वो है कॉस्ट। तो इसकी कॉस्ट क्या है, कम पड़ती है इन कंपैरिजन देन अदर मटेरियल, जैसे कि लोहा ले लीजिए या एल्युमिनियम ले लीजिए या स्टील ले लीजिए, तो उसके कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट कम होती है, राइट। ये तो आप समझते हैं भाई, लोहा है, आयरन है, इस समय 45-50 kg पर केजी चलता है, एल्युमिनियम है वो भी आपको 200-250 चल रहा है, कॉपर है वो भी 500 चलता है पर केजी, तो उसके कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट कम होती है। तो इसकी कम कॉस्ट होने के कारण हम इसका यूज कंस्ट्रक्शन या अदर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो ये दो मैंने बता दिए हैं, जो दो इसमें नहीं लिखे हैं आप लोग खुद से अलग से ऐड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो पहला बताया मैंने इजी अवेलेबिलिटी, आसानी से उपलब्ध होती है, और दूसरा क्या है, ये इसका जो है कॉस्ट कम होता है, और तीसरा है इसका इजीली ट्रांसपोर्टेशन है, आसानी इसको ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो पहला क्या है, इसके अकॉर्डिंग स्लाइड के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं, पहला है कलर, राइट। तो पहला कलर में है, इसमें कलर जो है इसका यूनिफॉर्म होना चाहिए, क्लियर। दूसरा है इसका ओडर, ओडर का मतलब है इसकी स्मेल, इसकी प्लीजेंट स्मेल होनी चाहिए। अगर इसकी स्मेल प्लीजेंट स्मेल है तो वो आपको काफ़ी रिलैक्स या आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाती है। तो इसका एक तो कलर है और दूसरा इसका ओडर, राइट। तीसरा है इसका साउंडनेस, साउंडनेस क्या है कि गुड साउंडनेस होती है, अगर लकड़ी जो है अच्छी क्वालिटी की है और हार्ड वुड है, राइट, तो उसकी साउंड जो है बहुत ही क्लियर साउंड आती है, राइट। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है इसमें टेक्सचर, टेक्सचर का मतलब है जो इसका इंटरनल जो इसका टेक्सचर है, इंटरनल जो ग्रेन्स हैं, इसके जो इंटरनल ग्रेन्स हैं वो प्रॉपर्ली होते हैं, वो यूनिफॉर्म होते हैं, जिसके कारण इसकी जो स्ट्रेंथ है काफ़ी अच्छी होती है, इसके कारण भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। ग्रेन्स, ग्रेन्स का मतलब है जो उसके अंदर कहना चाहिए, जो इसके अंदर जो रिंग्स होती हैं, राइट, जो उसके फाइबर्स होते हैं, राइट। कहने का मतलब है, अगर हम दूसरी भाषा में बात करें तो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लियर। तो वो प्रॉपर होने चाहिए अगर अच्छी लकड़ी है तो, और वो साथ में डेंस होने चाहिए और साथ में वो क्लोज भी होने चाहिए। क्लोज का मतलब डेंस, क्लोज। टेक्सचर, टेक्सचर आपने समझ लिया। टेक्सचर का मतलब है इसके जो अंदर का जो कंस्ट्रक्शन है, अंदर का जो ग्रेन्स है वो यूनिफॉर्म होने चाहिए। नेक्स्ट है डेंसिटी, हायर द डेंसिटी स्ट्रॉन्गर टिम्बर, जितना हायर डेंसिटी होगी उतना टिम्बर आपका स्ट्रॉन्ग होगा। हार्डनेस, नेक्स्ट है हार्डनेस, हार्डनेस देखिए, हार्डनेस क्या है, हार्डनेस का मतलब है अगर कोई लकड़ी हार्ड है तो उसका मतलब है इट कैन बियर द स्क्रैचेस, इंडेंटेशन, राइट, एंड अदर इम्पैक्ट लोड। लकड़ी के ऊपर आसानी से स्क्रैच नहीं होंगे, लकड़ी आसानी से कटेगी नहीं, राइट। उसके ऊपर किसी प्रकार के क्रैक्स आसानी से नहीं आएंगे, या आप सडनली कोई उसके ऊपर लोड डालते हैं तो उसको भी वो बियर कर पाएगी, उसको वो झेल पाएगी, तो लकड़ी की हार्डनेस कहलाती है। तो जितना हार्डनेस होगी लकड़ी उतनी ही मजबूत होगी, उतनी ड्यूरेबिलिटी होगी, राइट। नेक्स्ट है वॉर्पिंग, नंबर 8 पे आप लोग देख पा रहे हैं वॉर्पिंग। वॉर्पिंग का मतलब है वो आसानी से ट्विस्ट नहीं होगी, जब वो मॉइस्चर के उसमें कांटेक्ट में आती है तो वो वॉर्प नहीं होगी, यानी ट्विस्ट नहीं होगी, वो आसानी से इठेगी नहीं, राइट। तो उसको हम कहते हैं वॉर्पिंग। नेक्स्ट है टफनेस, यानी कि वो काफ़ी लोड झेल सकती है, यानी कि जो इम्पैक्ट लोड है या सडनली लोड है या कोई शॉक है, झटका है, आसानी जैसे हम किसी लकड़ी के ऊपर या बेड के ऊपर एकदम से बैठ जाते हैं सडनली, तो उसको भी वो रजिस्ट कर पाती है, ये इसकी खासियत होती है, राइट। नेक्स्ट है एब्रेजन, एब्रेजन का मतलब है वो लकड़ी आसानी से घिसती नहीं है या उसमें क्रैक्स नहीं आते हैं, जब उसको हम किसी प्रकार से उसके ऊपर कोई रबिंग करते हैं,
राइट। तो आसानी से वो स्क्रैच उसके ऊपर नहीं आते, आसानी से वो घिसती नहीं है। जैसे कि लकड़ी के आपने फ्लोर्स देखे हैं, कहीं कहीं पे आपने देखे होंगे, तो लकड़ी के जो फ्लोर होते हैं तो उनके ऊपर हम चलते हैं, पैरों से चलते हैं, तो वो देखा होगा आप लोगों ने कि इतनी आसानी से वो घिसते नहीं है, तो उसको बोलते हैं एब्रेजन। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी लकड़ी उतनी ही मजबूत होगी। कहने का मतलब है स्ट्रेंथ कंप्रेसिव और साथ में वो टेंसाइल लोड को भी वियर कर सकती है, राइट। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर। तो जितनी ज़्यादा कंप्रेसिव और जितनी ज़्यादा उसकी कंप्रेसिव और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी लकड़ी उतनी ही ड्यूरेबल और मजबूत होगी। नेक्स्ट है इसमें नंबर 12 पे आप लोग देख पा रहे हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस इलास्टिसिटी का मतलब आप लोग समझते ही हैं, ये लकड़ी को हमने जैसे लकड़ी की कोई बेंच है, राइट, उसके बीच में कोई वेट लगाया, लोड लगाया या उसके ऊपर कोई बंदा बिठाया तो वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी, थोड़ा नीचे बैंड होगी। फिर जैसे उसके ऊपर से हमने लोड को हटा लिया या जो बंदा बैठा हुआ है उसको हमने हटा दिया या वो हट गया, तो फिर से वो अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाती है। जैसे आप लोग देखा होगा बेंच है, तो बेंच के ऊपर आप लोग कभी देखा होगा कि बेंच, आजकल तो ये बोर्ड वाली बेंच आती है, इनमें ही फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन जो वैसी बेंच होती हैं डायरेक्ट यूज़ की जाती हैं विदाउट एनी माइका, विदाउट एनी अदर मटेरियल, तो उसमें देखिएगा कि वो बीच में फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। तो उसको मॉड्यूलस इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी उसकी टूटने की संभावना लकड़ी की उतनी ही कम होगी। नेक्स्ट है फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस एक तो इसका ड्रॉबैक भी है कि फायर रेजिस्टेंस ये जल्दी फायर को कैच कर लेती है, लेकिन अगर वो जल्दी कैच नहीं करती है तो ये इसकी गुड क्वालिटी होगी, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर गुड क्वालिटी की लकड़ी है, अगर उसमें अच्छी प्रॉपर्टी है, तो उसमें वो आग जो है जल्दी नहीं पकड़नी चाहिए, राइट। उसको बोलेंगे फायर रेजिस्टेंस, राइट। नेक्स्ट है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी का मतलब है ये वाटर को कम से कम एब्जॉर्ब करने वाली होनी चाहिए। पानी अगर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी तो लकड़ी जो है ज़्यादा वेट हो जाएगा और साथ में वो उसकी डिके होने की संभावना होती ज़्यादा होगी। तो इसलिए लकड़ी जो है उसमें पानी कम से कम एब्जॉर्ब करने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट है वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी का मतलब है कि उसमें हम आसानी से काम कर पाएँ, ठीक है, हम उसको कोई भी एक नया फॉर्म दे पाएँ, है ना, उसको हम किसी फॉर्म में ला पाएँ, उसके अकॉर्डिंग टू अवर डिजायर या अकॉर्डिंग टू अवर आर्टिकल, या हमें कुछ भी बनाना है, ठीक है, हमें कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करनी है किसी भी आइटम की, तो उसमें आसानी से हम कोई भी वर्किंग कर सकें। वर्किंग का मतलब है उसमें हम कोई भी ऑपरेशन कर सकें। ऑपरेशन से मतलब है जैसे उसमें प्लेनिंग कर सकें, सॉइंग कर सकें, ग्रूविंग कर सकें, मोटाइज कर सकें, टेनन बना सकें, तो उसमें वर्केबिलिटी इजीली होनी चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी से मतलब है कि उसकी स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस, ठीक है, ये सब कुछ ज़्यादा होगी तो लकड़ी उतनी ही ड्यूरेबल होगी। साथ में हम इसको राइट दी होगी इसकी प्रॉपर्टीज। नाउ सम एडवांटेज। एडवांटेज में आप लोग देख पा रहे हैं ऊपर स्क्रीन पे, देयर आर मेनी एडवांटेज ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होने का इसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। एडवांटेज का मतलब है सबसे बेहतर एडवांटेज इसका ये है कि इको फ्रेंडली होती है, राइट, किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं करती है, केवल जलाने पर ही पॉल्यूशन करती है, अदरवाइज इसका कोई पॉल्यूशन नहीं है, राइट। दूसरा है लो एनर्जी प्रोडक्शन है, और हेल्थ के लिए भी ये बहुत ही अच्छी होती है, राइट। लकड़ी जो है अपने हेल्थ के लिए ठीक होती है क्योंकि पॉल्यूशन नहीं करती है। साथ में आपने देखा होगा जितने भी बेड हैं वो आपके सभी लकड़ी के बने होते हैं, हालांकि आजकल मेटल के भी बने होते हैं, लेकिन वो हेल्थ के इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो लकड़ी का हमारी हेल्थ से काफ़ी लेना देना है। रिसर्च में ये पाया गया है कि लकड़ी के जो बेड्स हैं या लकड़ी के जो फर्नीचर हैं वो हेल्थ को, यानी कि हमारे हेल्थ सिस्टम को काफ़ी प्रभावित करते हैं, यानी कि वो एक पॉजिटिव एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, राइट। तो इसलिए लकड़ी से बने फर्नीचर हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। साथ में ये नेचुरल इंसुलेशन है,
नेचुरल इंसुलेशन है। क्लियर? ना फायर परफॉर्मेंस, अगर लकड़ी जो है अच्छी क्वालिटी की है तो इतनी आसानी से आग नहीं पकड़ती है, तो ये भी इसका एडवांटेज है। तो एडवांटेज का मतलब है साथ में ये इजीली अवेलेबल है, कम कॉस्ट की है, तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। राइट? साथ में ये इलास्टिक मटेरियल मैंने आपको बताया है, साथ में ये इससे आसानी से कोई भी हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। लकड़ी को हम रीयूजेबल भी कर सकते हैं, जैसे लकड़ी हमने कहीं पहले कहीं जो और यूज कर लिया, उसके बाद फिर उसका हम फिर से उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके या उसमें अब फिर से कुछ आगे उसमें कुछ ऐड करके, ठीक है, उसको हम कुछ सॉइंग करके या प्लेनिंग करके भी हम उसको फिर से यूज कर लेते हैं। आपने देखा होगा जैसे कोई लकड़ी का कोई एक सामान टूट गया, फिर से वो कारपेंटर ने फिर से यूज करने लायक बना दिया। ठीक है, प्राइस यानी कि कॉस्ट उसकी कम होती है, ये इसका एडवांटेज है। साथ में ये लाइट वेट भी होती है कंपेरिजन देन अदर। आप लोग देख पा रहे हैं, इंसुलेटर तो हो गया, गुड इंसुलेटर होती है, रीयूज कर सकते हैं, प्राइस इसकी कम होती है। साथ में इसका देखिए वेट, इसका वेट कंपेरिजन देन अदर मेटल्स। चलो लोहे का एक किलो ले लो, नहीं लोहे का हम अगर एक क्यूब लें यानी कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर लें, अगर कोई क्यूब है, लेट सपोज इज द क्यूब, इसकी लेंथ विड्थ हाइट अगर 1 सेंटीमीटर है और ये वुड का बना हुआ है, ठीक है, एक वुड का बना हुआ है और दूसरा किसी मेटल का है, एक वुड का है एक मेटल का है, तो आप देखेंगे सेम डायमेंशन वाला वुड और मेटल का वेट अलग अलग होगा, यानी कि ये लाइट वेट होगा वुड वाला और मेटल का हैवी होगा। राइट? तो हम कह सकते हैं कि अन्य मटेरियल की अपेक्षा या मेटल की अपेक्षा लकड़ी का वेट जो है कम होता है और ये बहुत जल्दी से आसानी से अवेलेबल हो जाती है। राइट? साथ में इसकी एस्थेटिक अपील, एस्थेटिक अपील का मतलब है अपीयरेंस, जो उसका लुक है, लकड़ी का आपने लुक देखिएगा कितना बढ़िया होता है। लकड़ी के जितने फर्नीचर आपने देखे हैं, सोफा है, बेड है, बेंच हैं, डोर्स हैं, राइट, विंडो हैं, राइट, और भी आपने अदर कंस्ट्रक्शन बोट हैं, शिप हैं, यानी बहुत जगह इसका इस्तेमाल आपने देखा होगा। आपने घर में भी आसपास आप लोग देख पा रहे होंगे, लकड़ी, खिड़कियां, ये सब बहुत कुछ लकड़ी का बना होता है, तो उसमें एक गुड अपीयरेंस आता है, एक बहुत ही प्यारा सा लुक आपको दिखने को मिलता है, ब्यूटीफुल, इसलिए इसको ब्यूटीफुल मटेरियल भी बोलते हैं। तो उसका एक्सटर्नल इंटीरियर जो आपके रैक हैं या जो आपके कवर्ड्स हैं, वो सब देखिए लकड़ी के बने होते हैं, तो कितना अच्छा उनका एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही उसके लुक बहुत अच्छे से लगते हैं, बहुत ही लुक अच्छा होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं दैट इज टिम्बर इज द एस्थेटिक अपील, हैज द एस्थेटिक अपील। राइट? आसानी से काम इसको कर सकते हैं। ओके, साथ में मैं बताया इट इज नेचुरली एंटी कोरोजन मटेरियल। एंटी कोरोजन का मतलब है इसमें कोई भी काई जंग नहीं आती है, तो ये भी इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। मेटल पे देखिए, अगर मेटल पे देखिए कुछ मॉइस्चर में आ जाए तो बहुत जल्दी वो क्या कर लेता है, फायर वो सॉरी कोरोजन कैच कर लेता है, यानी कि उसमें काई या जंग लग जाती है, जबकि ऐसा लकड़ी पर नहीं होता है। हालांकि लकड़ी के भी डिसएडवांटेज होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन लकड़ी के भी एडवांटेज में देखिए वो एंटी कोरोजन होता है। एंटी कोरोजन का मतलब है कि वो उसमें काई या जंग नहीं लगती है। राइट? साथ में इसका मेंटेनेंस भी आसान होता है। क्लियर? अब देखिए नाउ सम डिसएडवांटेज ऑफ टिम्बर। डिसएडवांटेज ऑफ टिम्बर देख लीजिए, आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड के ऊपर, देखिए पीडीएफ फाइल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है कि नहीं? यस सर। ओके स्टूडेंट्स बताइए। यस सर। हाँ, हाँ ऊपर देखिए डिसएडवांटेज ऑफ टिम्बर।
पीडीएफ फाइल में आप देख पा रहे होंगे डिसएडवांटेज ऑफ टिम्बर। आप लोगों को दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ओके, यस सर। ओके, देखिए पहला है, अब तक आपने पढ़े इसके एडवांटेज यानी कि इसके लाभ। अब देखिए इसकी कौन कौन से डिमेरिट्स हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे या डेस्कटॉप पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, नोट पैड पे जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर आपको दिख रहा होगा डिसएडवांटेज ऑफ टिम्बर। तो देखिए पहला है इसमें श्रिंकेज एंड स्वेलिंग। जैसे कि मैंने बताया कि लकड़ी के भी कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, टिम्बर के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो पहला है श्रिंकेज और स्वेलिंग। श्रिंकेज का मतलब है कि ये जब लकड़ी जो है जैसे ही धूप में आती है या सूखती है तो वो श्रिंक कर जाती है, यानी कि उसकी लेंथ विड्थ हाइट कम हो जाती है। स्वेलिंग का मतलब है कि वो कहीं बीच में से थोड़ी फूल सी जाती है, ठीक है, कहीं से उसमें उभार आ जाता है, राइट। तो इस तरह आपने देखा होगा जैसे कि ये लकड़ी का कोई प्लैंक है और बीच में से ये भाग जो है ऊपर उठ गया, ठीक है, तो ये डिफेक्ट्स आ गया इसमें, दिस इज कॉल्ड डिफेक्ट्स। तो हम डिफेक्ट्स इन टिम्बर जब पढ़ाएंगे तो वहां पे डिफरेंट टाइप्स के डिफेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। तो उसमें से एक डिफेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, तो ये ठीक स्वेलिंग है। तो श्रिंकेज भी हो सकता है, ये स्वेलिंग भी हो सकता है। ये क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा जब हम इसमें पढ़ेंगे क्या डिफेक्ट्स इन टिम्बर या डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर पढ़ेंगे, तब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी जान लीजिए श्रिंकेज इसमें होती है और दूसरा इसमें स्वेलिंग भी हो जाती है। साथ में ये फायर को कैच कर लेता है, ठीक है। अगर लकड़ी प्रॉपर्ली सूखी हुई है और उसमें जरा सा भी कोई ऐसा मेटल हमने डाल दिया, मटेरियल डाल दिया या लिक्विड डाल दिया, जैसे कि आपका पेट्रोल है या डीजल है, ठीक है, या मिट्टी का तेल है, ये सब कुछ इसमें हमने कोई फायर कैच करने वाला या कोई ऑयल डाल दिया तो तुरंत वो फायर कैच कर लेगा, राइट। तो ये इसका एक डिमेरिट है, ये आग को ये आसानी से भी पकड़ सकता है। साथ में इसमें डिस्कलराइजेशन, डिस्कलरिंग देख पा रहे हैं आप लोग। तीसरा डिस्कलरेशन। डिस्कलरेशन का मतलब है कि वो एक समय बाद अगर वेदर सही नहीं है और मॉइस्चर ज़्यादा है या धूप ज़्यादा है तो उसमें आप देखेंगे कुछ समय बाद लकड़ी कलर छोड़ने लगती है, मतलब उसका कलर जो वाइट होने लगता है, आपने देखा होगा। अगर उसके आपने ऊपर प्रॉपर्ली पेंट नहीं किया है, ठीक है, या छूट गया है तो आप देखेंगे उसका कलर जो है चेंज होने लगेगा, देखा होगा आप लोगों ने। तो उसको बोलते हैं डिस्कलरेशन, यानी कि उसका कलर जो है, जो उसका नेचुरल जो कलर है वो ना होकर के कुछ दूसरा कलर हो जाएगा, राइट। तो इसका ये डिमेरिट है। अगर उसने आपने प्रॉपर्ली अगर वो सही से उसको कवर नहीं किया है या सही से उसको आपने पेंट नहीं किया है तो लकड़ी का कलर चेंज होने लगता है, ये इसकी एक डिमेरिट है। साथ में मोल्डीनेस। मोल्डीनेस दिख रहा है आप लोग, मोल्डीनेस। मोल्डीनेस का मतलब है आप उसको किसी दूसरी फॉर्म में लाना चाहते हैं, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है अगर हम उसको गलती से उसके ऊपर हम कोई ऑपरेशन करते हैं या गलती से कोई ट्रीटमेंट करते हैं इसके ऊपर या इसको इंस्टॉलेशन करते हैं उसको, तो अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो वो खराब हो सकता है, डिके हो सकता है। तो ये भी इसका एक डिमेरिट है, ठीक है। जैसे आपने टेनन या मोटाइज या आपने कोई होल सही से नहीं काटा, ठीक है, कोई ग्रुप सही से नहीं बनाया या प्लेनिंग सही से नहीं की, ठीक है, कोई उसमें कमी रह गई तो उसमें ये मोल्डीनेस का डिफेक्ट आ सकता है, ठीक है। तो इसका मोल्डीनेस हो गया, क्लियर। साथ में अगर आपने राइट, तो मोल्डीनेस समझ में आ गया। साथ में अगर आपने प्रॉपर्ली सीजनिंग नहीं की है, लकड़ी को आपने अगर पूरी तरह से सुखाया नहीं है तो उसके ऊपर
फंजाई, इंसेक्ट्स, इसको आप घुन बोलते हैं या दीमक बोलते हैं, इस प्रकार के इंसेक्ट्स उसके अंदर घर कर जाते हैं, उसको डिके कर देते हैं, राइट। तो इसके लिए आप उसमें पहले प्रॉपर्ली सीजनिंग करेंगे। अगर आपने सीजनिंग कमी रह गई है या सीजनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया है तो समझ लीजिए उसमें दीमक या उसमें कोई इंसेक्ट या फंजाई या कोई फफूंदी उसमें बहुत जल्दी लग जाती है। तो ये इसके ये डिमेरिट्स हो गए, यानी कहने का उसके डिसएडवांटेज हो गए। तो हमने आज पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा सबसे पहले टिम्बर क्या होता है, उसके कौन कौन से रिलेटेड टर्म्स हैं, हम उसका यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है, उसकी कौन कौन सी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं या उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अगर गुड क्वालिटी की लकड़ी है तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो आपने पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा आपने पढ़ा उसके एडवांटेज, एडवांटेज पढ़ा आपने, एडवांटेज के बाद आपने पढ़ा डिसएडवांटेज, ठीक है। तो आज आपने ये इसमें टॉपिक कवर किए हैं। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। नो सर। नो सर। ठीक है, साथ में आप लोग एक साइड में एक रफ कॉपी या कोई कॉपी भी साथ में आप लोग रखिए, तो अपने मोबाइल की स्क्रीन पे या डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आपको जो भी दिखता है तो उसको नोट करिएगा। ऐसे नहीं है कि सब कुछ आपको सब कुछ मटेरियल आपको मिल जाएगा मेल पे, ऐसा नहीं है। आप कुछ पॉइंट्स नोट करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल से ऑनलाइन क्लास चल रही तो उसका मतलब ये कि आप बिल्कुल ही सब कुछ डिपेंड हो जाएंगे, टीचर नोट्स भेजेगा आपको, ठीक है, आप फोटो स्टेट ले लेंगे या इधर उधर से ले लेंगे, ऐसा नहीं है। आप उसमें कोई जो मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बोल के बताता हूँ, जो आप सुन पाते हैं, ठीक है, वो भी आप नोट करिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ यहाँ आपको इसमें जो लिखा हुआ है वो सब कुछ आपकी समझ में आ जाए, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो समझ में नहीं आएंगी और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इसमें है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल इनके ऊपर डिपेंड रहें, आप खुद से भी कुछ नोट करते चलिए। सर टाइम टेबल पूरा है, सर टाइम टेबल नहीं है सर। है बेटे, सर क्लासेस का टाइम टेबल नहीं है। हाँ, टाइम टेबल मंडे को 10-10 पे होगा और मंडे को करेगा। हाँ, मंडे को 10-10 पे होगा और फिर नेक्स्ट क्लास है मेरा थर्सडे को 11-10 से, ठीक है। टाइम टेबल वाला बता दिया है, मैं बताऊंगा नहीं है। टाइम टेबल आप लोग ऑफिस से पता करिएगा, आपके पास पहुंच जाएगा, या अपने किसी और साथी से पता करिए। ये काम मेरा बताने का नहीं है, ना ही मुझसे कोई पूछेगा, मैंने फर्स्ट टाइम इसलिए बता दिया है। सर क्लास केवल यहाँ पे आप हाँ ईमेल से संबंधित केवल क्वेश्चन पूछेंगे, अदर की चीजें मुझसे नहीं पूछेगा कोई भी, राइट। ना ही इससे रिलेटेड कोई कि ये कब होगा, वो कहाँ होगा, वो कैसे होगा, इससे कोई रिलेटेड कोई ना कोई मेल करेगा। मेल केवल मेरे सब्जेक्ट से संबंधित ही मेल मेरे पास आए, अदरवाइज सब मेरा ये CMS नहीं खुल रहा, सब मेरा ये नहीं खुल रहा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा। सर क्लास कैंसिल हो गई सर बीच में, सर बीच में सर क्लास कैंसिल हो गई थी सर। कैंसिल हो गई कैसे? पता नहीं सर, लेफ्ट कर दिया सर मुझे सर, उसके बाद सर इन कर रहा नहीं बेटे, इधर से रेगुलर नेट चल रहा है, इधर से कोई डिस्कनेक्शन नहीं हुआ है, आपकी तरफ से हो सकता है, ठीक है। अगर हो भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने किसी साथी से उसके पास फोन होगा, उससे बात करके उससे पूछ लीजिएगा, राइट। ओके हाँ, क्योंकि अभी बेटा ये ऑनलाइन है ना, यहाँ आप उतना नहीं, हाँ उतना स्मूथली नहीं हो पाएगा जितना कि आप यहाँ पे ऑफलाइन होता है। सर नहीं आता था सर क्लास ज्वाइन करने का।